हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ उनके आंसर भी देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं चैप्टर 3 में, तो देखिए इसके पहले हमने आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए जो पुरुष होते हैं, तो पुरुषों में जो वृषण या टेस्टिस होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं क्यों, इसका आपको रीजन बताना है कि जो पुरुषों में वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं या पाए जाते हैं क्यों, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, सॉरी। तो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं इसका रीजन बताना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें हम किसी भी मेल या किसी भी पुरुषों की, तो उनमें एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और जो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं यह कहाँ स्थित होते हैं, तो यह उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। और उदर गुहा के बाहर कहाँ स्थित होते हैं, तो वृषण कोश में स्थित होते हैं। और आपको ये याद रखना है कि जो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं यानी कि कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। अब वृषण कोश का आपको ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम होता है। मतलब यदि बात करें कि बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए कुछ भी है, तो बॉडी के टेम्परेचर से जो किसका टेम्परेचर है, जो वृषण कोश का टेम्परेचर है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है इसकी अपेक्षा जो वृषण कोश का यानी जो टेस्टिस सैक का यानी जो वृषण कोश का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है वृषण कोश के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से देखिए, जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वृषण कोश के टेम्परेचर से क्या होगा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वृषण कोश होता है वहां का जो तापमान होता है वो बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के विकास के लिए या हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो यदि शुक्राणुओं को परिपक्व होना है उसके लिए शुक्राणुओं को कहां स्थित होना होगा, वृषण कोश में। क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। किस लिए? शुक्राणुओं को परिपक्वन के लिए। इसीलिए जो वृषण होते हैं कहां स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं, मतलब उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर पता चल गया और यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जो पुरुषों में वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि वृषण कोश का तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए यानी स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है, आवश्यक माना जाता है। तो इस प्रकार से पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्योंकि उनमें कम तापमान चाहिए होता है शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए। चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी भी बॉडी में बेसिकली जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वृषण में पाई जाती है, तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है यदि बॉडी से नष्ट हो जाए, मतलब यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। देखिए, क्या कहा है कि यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाए, कोई भी लीडिंग कोशिकाएं हैं यदि नष्ट हो जाती है तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मानव होता है, तो मानव नर के जो वृषण होते हैं उसमें लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है और यही लीडिंग कोशिकाएं जो होती है यह लिंग से संबंधित हार्मोन्स स्रावन करती है, मतलब सेक्स हार्मोन्स का स्रावन करती है और इन्हीं कोशिकाओं के प्रभाव से ही बालकों में यौन प्रारंभ होता है। और लीडिंग कोशिकाओं के प्रभाव के कारण ही बालकों में क्या प्रारंभ होता है, यौवनावस्था या यौन जो है प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोशिकाएं ही किसी नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करती है। तो मानव नर के वृषण से यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो होगा क्या इससे। देखिए, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है लीडिंग कोशिकाओं का, नर लिंग हार्मोन्स का स्रावन करना। मतलब नर लिंग हार्मोन्स कौन सा
सा होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करना ही किसका काम होता है? लीडिंग कोशिकाओं का। लीडिंग कोशिकाओं को हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के प्रभाव से ही बालकों में यौन प्रारंभ होता है। और लीडिंग कोशिकाएं देखिए यदि नष्ट हो जाती है किसी भी तरह से तो जो नर में लैंगिक लक्षण है तो उनका जो विकास होता है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठहर जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो मानव नर के वृषण होते हैं उसमें लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है जो कि लिंग से संबंधित हार्मोन्स का स्रावण करती है और बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है और यह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। और यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो टेस्टोस्टेरॉन का जो स्रावण है वो रुक जाएगा और नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास जो है वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से लीडिंग कोशिकाएं यदि नष्ट हो जाए तो मानव में जो लैंगिक लक्षणों का विकास है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आज का कि जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है बेसिकली जो oogenesis की प्रक्रिया है इसमें आपको बताना है कि जो शामिल हार्मोन्स होते हैं मतलब कौन से हार्मोन्सों का नियंत्रण होता है और कौन से हार्मोन शामिल होते हैं वो बताना है। तो देखिए बेसिकली जो अंड जनन की प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है उसमें दो हार्मोन्स शामिल होते हैं। पहला हार्मोन्स होता है LH हार्मोन्स और दूसरा होता है FSH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स या इसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाली से स्रावित होते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।